तुम विशुद्ध सागर की आवाज मत मान लेना। आगम की आवाज न होती तो विशुद्ध सागर की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। मृत्यु भूल गए क्या? मृत्यु उपकार है। इसलिए ज्ञानियों अपने अपने घर जाकर के एक डायरी में लिख के आज जरूर रखना, तारीख डाल देना, मृत्यु उपकार है। और उसमें ये जरूर लिखना कि जब भी मेरा समय अंतिम आए, इस डायरी को जो भी खोले मुझे भी दिखा दे, मेरे परिवार वालों को भी दिखा दे, मृत्यु उपकार है। हो। जिसने मृत्यु को उपकार समझ लिया वो जगत में अब किस प्रपंच में जाएगा। इसलिए संग के पास चलना चाहिए, इसलिए संग के पास चलना चाहिए। ये श्री संघ रासायनिक तत्व है। बगीचे में पहुंचते ही कोई भी पुष्प कुछ भी नहीं कहता, फिर भी मित्र अब पुनः परीक्षा मुख के पास जाना पड़ेगा। और ये परम सत्य है। सांख्यकार का सांख्य सूत्र, यदि सांख्यकार का सांख्य दर्शन का ग्रंथ है, सांख्य सूत्र सांख्य दर्शन का ग्रंथ है। आइए इधर समुद्रवत की आप्त मीमांसा की कारकाएं, परिचमक सूत्र, इन दो ग्रंथों का अध्ययन जिसने कर लिया है, न्याय के क्षेत्र में यानी इस काल में अब कोई दूसरा कुछ कहने लायक नहीं है। वो क्या लिख रहे हैं? शब्दानुच्चारण पे सस्वान वन मर्थवत। मन से बोलेगा क्या? ओहो, इतने धीरे बोलते हैं आप लोग। तुमने तो पूरे देश का पानी पिया भाई, जोर से बोलो, चंबिल के लोग भूल जाए। पीयूष, शब्दानुच्चारण पे सस्वान भवन मर्तवत। ओहो, कितना गहरा सूत्र है। सारस्वत इसका अर्थ क्या है मित्र? हे मित्र, इधर देखो, इधर देखो। चौधरी हो क्या? चौधरी हो क्या? समझो रेस। वो जीव आज से मात्र पत्रकार नहीं बचेगा, कुछ और भी जान लेगा। भैया आनंद आ रहा है? भैया आनंद आ रहा है? कैसा? भैया आनंद आ रहा है? कैसा? वो कस्तूरचंद पंडित जी थे ना, चेताला मंदिर के बगल में कस्तूरचंद पंडित जी, हाँ मालूम, उनके बेटे का बेटा है। उसने एक दिन भी बिहार से सुब्र सागर भिंड नहीं आया वो बच्चा, गप्पे भैया का बच्चा। मालूम इतना ज्ञानी जीव है, कहता कुछ नहीं है, समझता सब कुछ। कहता कुछ नहीं है और समझता सब कुछ है। बस मित्र, योगी की यही पहचान होती है। योगी कहता कुछ ना हो और समझता सब कुछ हो। अब सुनिए ध्यान से। शब्दानुच्चारणे पे सुस्वान भवन मर्तवत। ये सिद्धांत शास्त्रों के न्याय शास्त्र सूत्र ये भारत की भूमि गुंजे मानोगे मित्र चौधरी जी। अपने देश में ऐसे ऐसे विद्वान हुए इस भूमि पर, इससे आप मध्यकाल का प्रचार कर रहे हो, भूले पुन सबकी। ये चंबिल क्षेत्र के मध्यकाल का प्रचार करते हो, इससे तुम्हारी बदनामी है पूरे क्षेत्र में। आप मध्यकाल के पूर्व काल का भी वर्णन किया करो। मध्यकाल में ज्ञानी परिस्थिति हुई थी इसलिए डाकू हुए थे। मध्यकाल के भूत में जाइए ना, यानी सोरीपुर बटेश्वर कहां पर है? ये चंबिल से ही लगा हुआ ना, यानी बटेश्वर में नारायण कृष्ण रहे कि नहीं? और भगवान नेमिनाथ का जन्म सोरीपुर में हुआ कि नहीं है? भगवान महावीर यहां पर आए कि नहीं? इस क्षेत्र में अजितना स्वामी से लेकर के बरही बरासों पवई ये सब तीर्थ भूमियां तुम्हारे पास है कि नहीं? ज्ञानियों,
ऐतिहासिक नगर है, ऐतिहासिक क्षेत्र है। आपने मात्र मध्यकाल के डाकुओं की व्याख्या प्रारंभ कर दी है। आपको मध्यकाल के डाकुओं की व्याख्या की जगह उसके भूत की व्याख्या भी करना चाहिए कि ज्ञानी गोहद देश में कोई दूसरा गांव नहीं है, वो भिंड के बगल में गोहद है। नारायण कृष्ण वहां से आकर के गोहद, उनके गायों की हद यहां तक थी, उसका नाम गोहद है। ग्वालियर गोपाचल सिद्ध क्षेत्र, तोमर वंश के राजा महाराजाओं ने क्या जैन संस्कृति को संरक्षण दिया, और पूरे गोपाचल पर यानी तोमर डूंगर सिंह सम्राट ने पूरे गोपाचल पर एक जैन यानी उनके यहां सहायक मंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष, इन पदों पर जब जितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, चाहे इस क्षेत्र के ग्वालियर के हों चाहे जयपुर के हों, बड़े बड़े सम्राटों के यहाँ खजांची पद पर जैन रहा करते थे। तभी मालूम आपके कोई कोठारी है, कोई भंडारी है, कोई खजांची है, ये राजाओं के द्वारा दिए गए पदे जाति नहीं है। ऐसे चौधरी जो शब्द है ना, ये कोई जाति का शब्द नहीं है। जैनियों में चौधरी मिल जाएंगे, हिंदुओं में चौधरी मिल जाएंगे, ब्राह्मणों में चौधरी मिल जाएंगे, मेरे मित्र विभिन्न समाजों में चौधरी मिल जाएंगे। ये सम्राटों के द्वारा दी गई उपाधि है। मित्र, तात्कालिक के साथ भूत में भी देखना चाहिए, तात्कालिक के साथ भूत में भी देखना चाहिए। बड़े बड़े योगियों ने यहाँ पर विचरण किया है। कल में एक पुस्तक पढ़ रहा था, पत्रिका पवई का क्षेत्र का एक परिचय था। भिंडी ऋषि जैन थे, जिनके नाम पर गांव का नाम भिंड पड़ा हुआ है, वो जैन ऋषि थे। कैसे कैसे लोग हुए हैं। हाँ, जैन थे वो। वैष्णव कोई बाहर के नहीं है, ये आदान प्रदान होता रहा है। कितने लोग वैष्णव जैन हो गए, कितने जैन वैष्णव हो गए। ये समय की काल की परिस्थितियां हैं, यानी कोई कुछ भी हो जाएगा। वस्तु तो वस्तु है ना, जीव जीव है ना। कोई प्रश्न करे, ये अमुक है, इतने काल से ये हो गए वो हो गए। अरे तुम जब भी इतिहास की बात करोगे, तुम्हारे इतिहास से कोटि कोटि का अनंत काल का इतिहास मेरे पास है। कैसा? यदि राकेश पंडित जी कहते हैं हम लोग रानीपुर वाले, ब्रह्मा वाले हैं, अरे पागल, तू ब्रह्मा वाला कब से है? अरे कोई अभी आके बस गए होंगे, इसके पहले तेरी संतान ठीक नहीं थी, तो कहां के हो? कहां के हो? इसलिए कालिक विषयों पर ना जाकर के, विषय पकड़ना आप, कालिक विषयों पर ना जाकर के त्रिकालिक पर जाओगे तो यानी विश्व में एकता आएगी। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। सब एक है। तीर्थंकर क्षत्रिय थे, तीर्थंकर क्षत्रिय थे। गणधर गौतम स्वामी ब्राह्मण थे। अधिकांश अपरवर्ती मध्यकाल के आचार्य भगवंत, पूज्यपाद यानी भद्रबाहु स्वामी, श्रुत केवली, ये सब ब्राह्मण थे। गौतम स्वामी ब्राह्मण थे। इसलिए वीर हिमाचल से निकली, गुरु गौतम को कुंड धरी है, ये वीर हिमालय से निकली, ये बाग गंगा सरस्वती और गौतम कुंड में विकृत हुई है, और वहां से हम सबके पास आई हुई है। किसी को हीन नहीं समझना, किसी को दीन मत समझना। मालूम ऋषभ, इस सारे लोगों को समझा के रखना। यदि मुर्दास को तुम आहार को ले जा रहे हैं, रास्ते में कोई साइकिल वाला दिख जाए, उसे धुतकार के मत भगाओ, वो भी भगवान आत्मा है। प्रेम से कहो भैया आप विश्वास रखो, उसको भी श्रद्धा है, उसको भी श्रद्धा है, उसको भी श्रद्धा है। कोई दूर से हाथ जोड़ रहा है, उसको भगाओ मत। हे मित्र,
तुम जैन कुल में जन्मे हो सो तुमको लगता महाराज हमारे हैं, पर सत्य है महाराज किसी के नहीं है, सबके हैं, सबके हैं। हे ज्ञानी, सूर्य का प्रकाश, मित्र चौधरी जी देश के मुखियों से कह देना, बहुत अच्छा हुआ कि पानी का तो टैक्स लगने लग गया। सूर्य का प्रकाश, बादलों का पानी, वायु, इन पर किसी का टैक्स नहीं होता, ऐसे साधु पर भी किसी का टैक्स नहीं होता। और जिस दिन साधु पर टैक्स लगेगा उस दिन ज्ञानी भारत की भूमि से धर्म का लोप हो जाएगा। इसलिए संघ के पास आओ। वो संघ कैसा है? वो संघ कैसा है? कमल रेज लोह विघ्नश्च, संघ कमल के समान है। यानी संघ की उपमा किसको दे रहे हैं? संघ कमल के समान है। कैसा? सोरेण दिह नालश्य, वो कम रय जल लोहम, करम रूप रज रूपी जल राशि से कमल की तरह ऊपर रहता है। जैसे कमल सागर के मध्य में हो, सरोवर के मध्य में हो, फिर भी पानी से ऊपर रहता है, ऐसे मुनि संघ करम रज रूपी जल से राशि से ऊपर रहता है। कमल रज रूपी जल की राशि से ऊपर रहता है। और निर्विघ्न, वो कैसा है? निर्विघ्न, अलिप्त है, अलिप्त है। कमल पानी में लिप्त नहीं होता, ऐसे मुनि संघ जगत के मध्य रहकर के भी जगत के लोगों में लिप्त नहीं होता। किसी के साथ रहना पाप नहीं है, पापियों के साथ रहना भी पाप नहीं है, पर पापियों का साथ देना पाप है। आखिर में रहोगे कहां? आखिर में रहोगे कहां? लोक में ही रहोगे ना। मंत्री पुत्र रहेगा कहां बेटा? यही रहना है। ओहो बालक, क्या एक खेत में नींबू नहीं होता? उसी खेत में केला नहीं होता क्या? उसी खेत में बेशरम नहीं उगती क्या? उसी खेत में चंदन भी उग सकता मित्र, बमूल भी उगता है, लेकिन खेत एक होने पर भी फर्क, सबके स्वाद अलग अलग, फल अलग अलग हैं। ऐसे मित्र भूमि को मत देख, भूमि को मत देख, कांटे वाले बमूल की बगल में भी आम का वृक्ष फलता है, ऐसे पापियों की बस्ती में भी पुण्यात्मा फलता है। मत कहना अशोक बिजपुरी कि हमारे टीचर ने हमारे मित्र को ज्यादा पढ़ाया था। राकेश पंडित जी, विचित्र संसार, गुरु पर भी लोग उंगली उठा देते हैं। एक महात्मा जी बोले विराग सागर का सबसे ज्यादा राग विशुद्ध सागर पर है। बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं मैं आपको। एक महात्मा जी बोले आचा श्री का राग विशुद्ध सागर पर टपकता है। उनने ऐसे काम किए, बोले जैसे बने इनका राग छुड़वा दें। हमने ज्ञानी तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, गुरु के तो बहुत सारे चेले हैं, जिसकी जो होनार होगी। हे मित्र, भूमि वही है, खाद वही दिया जा रहा, पानी दिया जा रहा है, पर बथुआ में बथुआ ही निकलेगा और गेहूं में गेहूं निकलेगा। ऐसे योग्यता मित्र पराश्रित नहीं होती है, योग्यता सोपादान की योग्यता होती है। सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। इसलिए साधु परमेष्ठी जो संघ है वो कमल की भांति है।
कैसा? कभी संजय महाराज बनो ना और राकेश पंडित आपको नमस्कार ना करें और तुम्हारे नमस्कार कराने के भाव आ रहे हैं तो तुम वास्तव में मुनि नहीं हो। वो मित्र आप मुनिराज बने हो, पंडित जी ने नमस्ते तुमको नहीं किया, तब भी तुम्हारे मन में नमस्कार करवाने के भाव नहीं आ रहे हैं। मित्र, भाव 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 वस्तु में नहीं होते हैं, भाव तो व्यक्ति में है। लौकी की कितनी कीमत है, ये लौकी ने कहाँ बोली है, वो तो व्यक्ति बोलते रहते हैं। लौकी की कितनी कीमत है, घी की कितनी कीमत है, तेल की कितनी कीमत है, वो तो वस्तु अपने वस्तुत्व में है। ऐसे मित्र, साधु की कितनी कीमत है, सिंहासन साधु की कीमत नहीं है। सिंहासन साधु की कीमत नहीं है, साधु की कीमत का सिंहासन हो सकता है। पंडित, साधु सिंहासन साधु कीमत नहीं है। हे मित्र, हीरे को चाहे तुम गड्ढे में पटक दो, चाहे मखमल की डिब्बी में रख दो, हीरा तो हीरा ही है। ऐसे है मित्र, साधना तुम्हारे पास है। किसी की वंदना से तुम वंदनीय नहीं हो सकते हो, किसी की निंदा से निंदनीय नहीं हो सकते हो। तुम तो जो हो सो हो। संग क्या लिख रहे हो? सुब्रत सागर अच्छा ग्रंथ चुना ज्ञानी। हम लोग सोचते तो बहुत गाथा है इस ग्रंथ में, पहले ही सोचा वो मालूम है ग्रंथ कैसे है। चौधरी जी, विनोबा भावे का नाम सुना क्या? बाबा विनोबा भावे ने जैन समाज से आग्रह किया और जैन समाज के अंदर बड़े बड़े जो विद्वान थे उस समय, धुरंधर तात्कालिक आचार्यगण, उन सबसे प्रार्थना की कि जैसे गीता प्रसिद्ध है, बाइबल प्रसिद्ध है, ऐसे हम चाहते हैं बौद्ध दर्शन में धम्मपद प्रसिद्ध है, ऐसे जैन दर्शन का कोई ऐसा ग्रंथ हो जो हम सारे विश्व को दे सकें। तब उस समय जैन मुनि आचार्यों विद्वानों ने मिल करके आगम ग्रंथों में सुंदर चुनिंदा चुनिंदा गाथा सूत्र थे, उन गाथा सूत्रों को संग्रह किया और क्षुल्लक जिनेन्द्रवर्णी ने इस संग्रह का पूर्णता की। अनेक विद्वानों के सामने संपादन हुआ। वो ग्रंथ आज भिंड में इसकी वाचना हो रही है। इसका नाम है यानी सम्मयी सूत्तम।